Recovery. This is Archika, and in this video I'm going to talk about Manipal University. अभी हो सकता है आपने अपना 12th कंप्लीट किया हो या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो या फिर आपने अपना 10th कंप्लीट किया हो और आप ऐसी यूनिवर्सिटीज को देख रहे हैं जो कई सारे कोर्सेज कराती है एंड यू वांट टू इनरोल फॉर ऑल दोज यूनिवर्सिटीज. द रीजन फॉर मेकिंग दोज वीडियोज इज कि आप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो आपको वहाँ तो सब अच्छा ही मिलता है, बट उस यूनिवर्सिटी की रियलिटी की बात करें तो वो आपको कहीं पे भी नहीं मिल पाती. और इस वीडियो में मैं आपको हर एक छोटी बड़ी चीज के बारे में बताने वाली हूँ, इस यूनिवर्सिटी के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इफ आई talk about, this is located in Manipal, Karnataka. It's deemed to be university which was established in the year 1953. 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी के और कुछ कोर्सेज के लिए अनडाउटेडली ये काफी नोन यूनिवर्सिटी है. अगर हम इसके एफिलिएशन और एक्रेडिटेशन की बात करें तो आप AICTE की बात करें, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, या फिर UGC की बात करें, MCI की बात करें, या फिर आप बात करें PCI की या फिर DCI की, डॉक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया, उन सभी से एफिलिएशन एंड एक्रेडिटेशन है बिकॉज ये कई सारे कोर्सेज कराती है. सो हम कोर्सेज देखेंगे, बट उससे पहले अगर हम बात करें तो ये कई सारे UG, PG, इवन PhD लेवल कोर्सेज कराती है. एंड अगर हम इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो दैट इज manipal.edu. नाउ वील हैव अ लुक कि ये UG, PG और PhD में कौन कौन से कोर्सेज कराती है, क्या सारी स्ट्रीम्स है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहले जिन कोर्सेज के लिए जानी जाती है, ये अपने BTech के लिए जाना जाता है एंड उसके अलावा ये अपनी MBA के लिए भी जाना जाता है. इनका जो MBA कराता है दैट इज तापमी के नाम से इनका जो डिपार्टमेंट है MBA का वो कराता है, और उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो अगर आप MBA से रिलेटेड सर्च करना चाह रहे हैं तो आप स्पेसिफिकली MBA का वीडियो देख सकते हैं. अगर हम BTech में बात करें तो आपको कई सारी स्ट्रीम्स मिल जाती हैं मणिपाल यूनिवर्सिटी में, भले वो केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मीडिया टेक्नोलॉजी हो, मैकेनिकल हो, मेकाट्रॉनिक्स हो, IT हो, डेटा साइंस हो, ऑटोमोबाइल हो एंड या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, ये सभी स्ट्रीम्स मिल जाती हैं. और उनमें से अगर आप देख पा रहे होंगे या सुन पा रहे होंगे तो काफ़ी सारी यूनिक स्ट्रीम्स भी हैं. फी स्ट्रक्चर जो है वो 3.5 लाख के आसपास का होता है. मैं अप्रॉक्स फी स्ट्रक्चर इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता है. हो सकता है मैंने अगर कोई फी स्ट्रक्चर बोला और वो चेंज हुआ तो यूल से कि मैम इसका एग्जैक्ट फी स्ट्रक्चर ये है क्या, तो एक बार आप ऑफिशियल वेबसाइट पे फी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं. उसके अलावा आप MBA भी कई सारे स्ट्रीम में कर सकते हैं, जनरल, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, आपको ये मिल जाएगा. देन उसके अलावा आप हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट में कर सकते हैं. MBA का जो फी स्ट्रक्चर है वो समवेयर अराउंड 3.5 लाख के आसपास का रहता है. उसके अलावा आप यहाँ से BBA कर सकते हैं, 1,70,000 के आसपास का फीस है. आप BSc कर सकते हैं, आप MSc कर सकते हैं, आप सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर सकते हैं, आप MBBS कर सकते हैं. MBBS के लिए भी काफ़ी नोन है. देखिए MBBS के लिए तो भले वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो या फिर गवर्नमेंट हो, दोनों की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है बिकॉज एडमिशन कहीं पे भी मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है और वो नीट के थ्रू मिलता है तो डिफिकल्ट है. अगर हम फीस स्ट्रक्चर की MBBS की पर ईयर की भी फीस की बात करें तो समवेयर अराउंड 15 लाख के आसपास फीस स्ट्रक्चर है. उसके अलावा आप BTech लेटरल एंट्री कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, EC में, कंप्यूटर साइंस में, IT में. उसके अलावा अगर हम बात करें सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, मेकाट्रॉनिक्स, इन सभी स्ट्रीम में कर सकते हैं. आप BSc लेटरल भी कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, बैचलर ऑफ डिज़ाइन कर सकते हैं, BCom ऑनर्स कर सकते हैं. देन उसके अलावा आप BBA कर सकते हैं. देन आप B फार्मेसी कर सकते हैं, पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस भी कर सकते हैं, नर्सिंग में, आर्किटेक्चर कर सकते हैं, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं. फीस स्ट्रक्चर जो है वो आप ये मान के चलिए कुछ कोर्सेज में आपको 1.5 लाख के आसपास पड़ेगा, मेजॉरिटी ऑफ कोर्सेज में 2 लाख के आसपास का फीस स्ट्रक्चर है, और कुछ कोर्सेज में जैसे अगर हम BTech आर्किटेक्चर की बात करें तो उसमें 4 लाख के आसपास का फीस स्ट्रक्चर रहता है. उसके अलावा आप बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच में कर सकते हैं, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स ह्यूमैनिटीज में कर सकते हैं, MTech कर सकते हैं कई सारी स्ट्रीम्स में, ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, बायोमेडिकल, केमिकल इंजीनियरिंग, कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग. आप M.Pharma कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ डेंटल सर्जरी कर सकते हैं, आप मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ आप मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, आप मास्टर्स ऑफ कॉमर्स कर सकते हैं, MCA, BCA. उसके अलावा आप MS कर सकते हैं अपने MBBS के बाद. देन आप मास्टर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री कर सकते हैं, मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हैं, आप B फार्मा कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं. मतलब ऑल इन ऑल आप यहाँ पे सारे ही कोर्सेज कर सकते हैं, भले हम वो डिज़ाइनिंग की बात करें, BTech की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, या फिर आप MBBS की बात करें, B फार्मेसी हो गया, या फिर डेंटल कोर्सेज हो गया, MBBS हो गया. अब हम बात करते हैं व्हाट विल बी द एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो हम उसको देख लेते हैं.
सो अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड एडमिशन की, तो पहले तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज बताए, बट ये यूनिवर्सिटी हर कोर्स के लिए अच्छी हो ये ज़रूरी नहीं है। वैसे ये मेजॉरिटी ऑफ अपने बीटेक, एमबीबीएस और एमबीए के लिए नोन है। बाकी अगर आप यहाँ से और कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो एक बार आप गो थ्रू करें, और बीटेक में भी किस ब्रांच से कर रहे हैं वो देखिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर स्ट्रीम में, भले वो कोर इंजीनियरिंग हो या फिर CSIT हो, उन सब में आपको प्लेसमेंट एक जैसे मिले। तो अगर हम बात करें एमबीबीएस में, बीडीएस में, तो नीट के बेसिस पे होता है। देन अगर हम बात करें बीटेक में, तो इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, विच इज बेसिकली मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट, उस बेसिस पे स्टूडेंट एनरोल करता है। देन बी फार्मर में भी बात करें तो एमडैट का एग्जाम होता है, या फिर एमईटी का इनका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस बेसिस पे एनरोल करते हैं। अगर हम बात करें बीबीए में, तो इसमें जो है आपके 12 बेसिस पे एडमिशन होता है। आपको इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, देन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, एंड उस बेसिस पे आपका इनरोलमेंट होता है अगर हम बात करें। उसके अलावा अगर आप यहाँ से एमबीए करना चाह रहे हैं तो कैट, सीमैट, ये सारे एंट्रेंस एक्सेप्ट करता है। और अगर हम पीएचडी एमफिल कोर्सेज की बात करें तो इसके लिए भी इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिस बेसिस पे ये स्टूडेंट्स को इनरोल करता है। बट इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटी में मिनिमम 50 परसेंटाइल होने चाहिए अगर आप यूजी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, एंड पीजी में भी सेम क्राइटेरिया है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आपका आपका 50 परसेंटाइल है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, बट बिकॉज कुछ कोर्सेज में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और एमबीए की बात करें तो इट्स मोर ऑफ अ प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन रेदर देन कि आपका 50 परसेंटाइल है तो आपको एडमिशन बहुत ईजीली मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें तो इसका जो एंट्रेंस एग्जाम है उस पर वी विल मेक अ स्पेसिफिक वीडियो, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ वो बेल नोटिफिकेशन को दबाना नहीं भूलिए, सो दैट हम कई सारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के अंदर की इनसाइट लेकर आएंगे, सो यू कैन बी अपडेटेड विद ऑल दोज इन्फॉर्मेशन। बट अगर हम बात करें तो इनका भी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड हो चुका है। एग्जाम डेट्स अनाउंस नहीं हुई है जो इनका एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उस हिसाब से जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो रहेगा। अब हम बात करते हैं कि प्लेसमेंट स्टैट्स क्या है, बिकॉज हम कोई भी कॉलेज में जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे प्लेसमेंट क्या मिलेगा। हमें एज अ स्टूडेंट वैसे तो कुछ और चीज़ें भी देखनी चाहिए, स्पेशली जो कि फैकल्टीज होती हैं, क्या करिकुलम मिलेगा, कितना प्रैक्टिकल मिलेगा, क्या एक्सपोजर मिलेगा, देन हमें प्लेसमेंट्स देखना चाहिए। बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स किसी यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं प्लेसमेंट्स के बेसिस पे, तो दैट इज द रीजन लेट्स गो एंड हैव अ लुक कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैट्स क्या है। सो अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो यू डोंट गेट मच क्लियरिटी ऑफ प्लेसमेंट की किस साल कितने ब्रांचेस में कितने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। बट अगर हम बात करें CSIT जैसी ब्रांच में 7 से 10 लाख के पैकेजेस स्टूडेंट को ऑफर हुए हैं एज एन एवरेज प्लेसमेंट। कुछ स्टूडेंट्स को इससे कम भी पैकेजेस मिले हैं जिनकी परफॉर्मेंस उतनी वैसी नहीं है। कोर ब्रांचेस में कंपेयर टू CSIT वैसे पैकेजेस नहीं रहते हैं। उसके अलावा MBA में मैं ऑलरेडी इसके पे वीडियो बना चुकी हूँ, काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट स्टैट्स हैं तापनी मणिपाल के, तो उसके लिए जो तापनी का वीडियो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। कई सारी कंपनीज कॉलेज ने मेंशन की है, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, अमेजॉन हो गई, भले वो TCS हो गई, कैपजेमिनी हो गई, कॉग्निजेंट हो गई, और भी बहुत सारी कंपनीज है। कॉलेज 6 महीने से लेकर 1 साल तक की इंटर्नशिप ऐसा स्टूडेंट्स ने मेंशन किया है भी ऑफर करता है। उसके अलावा कई सारी स्कॉलरशिप भी ऑफर करता है जो उन्होंने मेंशन कर रखी है, जिसके लिए स्टूडेंट ऑप्ट कर सकते हैं। तो ऑल इन ऑल प्लेसमेंट्स तो है, बट किस स्ट्रीम में है ये कहीं ना कहीं मिसिंग है। और मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा इंस्टीट्यूट्स को, यूनिवर्सिटी को क्लियरली मेंशन करना चाहिए कि बैचलर ऑफ डिजाइन से इतने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर से इतने स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं। अगर हम बीटेक की बात करें तो कंप्यूटर साइंस से इतने प्लेसमेंट्स हैं, मैकेनिकल से इतने स्टूडेंट्स के प्लेसमेंट है, तो दैट स्टूडेंट को ज़्यादा क्लियरिटी मिल पाएगी। क्योंकि मुझे इससे मतलब नहीं है कि दूसरे कोर्सेज में क्या प्लेसमेंट है, मुझे उससे मतलब है कि मैं जो कोर्स करने जा रहा हूँ उसमें कैसे प्लेसमेंट है। अगर आप चाहो तो आप स्टूडेंट से भी बात कर सकते हो, उसके लिए नीचे जो फॉर्म दिया है उस पर जाके आप उसको फिल कर सकते हो, और आपके कोर्स में क्या प्लेसमेंट स्टैट्स है मणिपाल यूनिवर्सिटी के उसको जान सकते हो। अब हम बात करें अगर एक्स्ट्रा करिकुलर की कि आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, तो आपको इंडोर आउटडोर गेम्स फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, लाइब्रेरी है, आपको हॉस्टल्स फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, आपको कैफेटेरिया मिल जाएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो वो मणिपाल में काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें होती हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं कि कॉलेज ऑल इन ऑल गुड है। अगर हम 10 में से बात भी करें तो हम इसको 9 देंगे सोशल लाइफ में। प्लेसमेंट में भी स्टूडेंट्स ने इसको 7 के आसपास रेटिंग दी हुई है। उसके अलावा अगर हम फैकल्टीज़ की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि 80% फैकल्टीज आर क्वाइट गुड। कुछ फैकल्टीज कुछ कोर्सेज में उतनी अच्छी नहीं है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इज लाइक वेरी ब्यूटीफुल कैंपस।
So this was a video on Manipal University. मैंने कोई section miss out किया हो तो please do not keep in mind. Let me know in the comment section. I'll definitely cover that section also about this university. और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और university को review करूँ तो उसके लिए भी आप comment section में जाके मुझे बता सकते हैं. Again, apart from this, ऐसी videos को देखने के लिए do not forget to like, share and subscribe. Sharing is very important because sharing is caring, and you have a lot of friends, you know, who are surfing for colleges for their UG and PG courses. So आपका एक share उनकी help कर सकता है कि हो सकता है वो इस कॉलेज में कैसे कोर्स के लिए जा रहे हैं जहाँ पे प्लेसमेंट हो ना, और वो बाद में रियलाइज करें कि यार मेरा इतना इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप देखेंगे फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है तो मेरा इतना इन्वेस्टमेंट वर्थ था ही नहीं. तो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग कि मेक दिस थिंग वेरी श्योर कि आप किस कोर्स में जा रहे हैं. तो उसके लिए शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड. Press the bell icon. Never miss an update from Student Gabri.